हाय गाइस, वेलकम टू वेब कोडिंग। तो हम यार डिफरेंस और डुप्लीकेट टेबल के बीच में इसमें बात करेंगे। तो रेफरेंस और डुप्लीकेट टेबल क्या होता है? तो देखो यार, रेफरेंस देने में डुप्लीकेट मान लो कि आप एक टेबल मान लेते हैं आपका, ठीक है। ये एक टेबल बना रखी है आपने, इसका नाम है टेबल ए, ठीक है। टेबल ए नाम है। आपने क्या किया ना, इसका बना दिया एक डुप्लीकेट टेबल जो दिखने में बिल्कुल ऐसा ही होगा। इसको ए सब्सक्रिप्ट डी लगा देते हैं, डुप्लीकेट, ठीक है। तो जब डुप्लीकेट टेबल आप बनाओगे, तो अगर आप इसमें मान लो कि अब नया कॉलम ऐड किया, ठीक है, तो ओरिजिनल ए पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका। या फिर आप ओरिजिनल ए पे कुछ नया कॉलम ऐड कर दो, नई रो ऐड कर दो मान लो, तो जो आपने ईडी बना रखा है ना, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। दिस इज द केस ऑफ डुप्लीकेसी। जब हमने डुप्लीकेट किया था तो ये लाल डब्बा एज इट इज कॉपी हो गया था। अब उसके बाद मैं जो भी करूँ कोई भी टेबल के साथ, कोई एक दूसरे से वो लिंक नहीं है, अलग कर दिया मैंने उन्हें, ठीक है। सेम था, डुप्लीकेट करके अलग कर दिया। लेकिन दिस इज नॉट द केस ऑफ क्या, रेफरेंस, ठीक है। आप मान लो कि इस टेबल को आप यहां से देख रहे हो, ठीक है, अपनी आप ये टेबल देख रहे हो, ठीक है, आपको ये टेबल दिख रही है। अब मैंने क्या किया ना, इस टेबल का एक रेफरेंस बना दिया। रेफरेंस का नाम दे दिया ए डैश, ठीक है, नहीं तो ए सब्सक्रिप्ट आर। तो बात ये है कि अब नई टेबल नहीं बन रही, यही टेबल है, बस आप कहीं और से मतलब इस टेबल को देख रहे हो। ऐसा मान लो कि अब सेम टेबल है, बस आप यहां से देख रहे हो और आपको टेबल का नाम ए आर बता रखा है। पहले आप ये थे, आपको टेबल का नाम ए पता था, आप उसको देख रहे थे, हाँ इसमें 3 रोज 3 कॉलम है, ठीक है, 3 रोज 3 कॉलम है, इतना है। अब आपको इसका नाम बता दिया कि इसका नाम ए आर है, बट है ये वही टेबल। अब अगर मैं कुछ चेंजेस करूं इसमें, नई कॉलम ही ऐड कर दूं ए में, तो ए आर वाले को तो दिखेगी वो नई कॉलम, इसको भी दिख रही है यहाँ से ऐसे नई कॉलम, ठीक है, समझ गए। तो रेफरेंस में क्या होता है, उसी टेबल पे काम होता है, तो चेंजेस जो है ना दोनों पे दिखते हैं। कायदे से नया टेबल बना ही नहीं है कभी, वही टेबल है, बस उसका दूसरे नाम के थ्रू आप उसको देख रहे हो, उसका नाम ए आर है। इसके हिसाब से बोलता है कि इस टेबल का नाम ए आर है, और इसके हिसाब से इस टेबल का नाम ए है, ठीक है। तो है एक ही टेबल ए, उसी का रेफरेंस बना दिया ए आर, उसको मतलब दूसरे नाम से बुला रहे हैं अब हम, अगर इसके व्यू से देखें, नीचे वाले बंदे के पर्सपेक्टिव से देखें तो, ठीक है। पावर बीआई में करके देखते हैं। देखो, एक शीट 2 करके टेबल है जिसमें शायद कुछ बंदों का नाम है, और उन्होंने लीव ले रखी थी 12 तारीख को, इस डिटेल है, ये डिटेल है। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ इस पर, ये देखो ये आया डुप्लीकेट, तो मैंने डुप्लीकेट बना दिया, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज बन गया। इसका नाम चेंज करके शीट 2 डुप्लीकेट कर देते हैं इसे, ठीक है, डुप्लीकेट कर दिया। और मैं एक और टेबल बना रहा हूँ इसका, शीट 2 का ही रेफरेंस, इसका नाम कर लेते हैं हम शीट 2 रेफरेंस, ठीक है। अब देखो यार, मैं ओरिजिनल शीट 2 पे गया, अब मैं इसमें एक कॉलम ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, इंडेक्स कॉलम, इंडेक्सिंग का जो नंबरिंग का, ठीक है, ये कर दिया मैंने ऐड। अब मैं देखो यार, डुप्लीकेट में गया, तो यार डुप्लीकेट में तो कुछ चेंजेस ही नहीं है, मतलब कॉलम, इंडेक्स वाली कॉलम था ही नहीं इधर, कुछ दो ही कॉलम थे, दो ही है। रेफरेंस शीट में चलते हैं, यहाँ देखो यार, ये इंडेक्स वाली कॉलम आ गई इधर, ठीक है। रेफरेंस वाली शीट में देखो आ गई है, शीट 2 में क्योंकि हम लाए थे, तो रेफरेंस वाले में रिफ्लेक्ट हो गई है। और अगर मैं क्या करता हूँ, इस कॉलम को यहाँ से डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं शीट 2 पे, शीट 2 पे ये है, ओके। तो यार ये देखो, रेफरेंस पे हमने कुछ किया तो वो शीट 2 पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, लेकिन शीट 2 पे कुछ करेंगे तो वो रेफरेंस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसा सीन है इसमें, ओके गाइस। अभी मैं इसको भी रिमूव करके देखता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो डुप्लीकेट पे तो कोई असर पड़ ही नहीं रहा, वो बिल्कुल अलग टेबल बन के बैठी हुई है, उस पर मैं अभी कुछ किया नहीं हूँ, ना ही उस पर कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है। बट यहाँ पे ये देखो यार, मैंने खुद यहाँ से वो इंडेक्स कॉलम उड़ा दिया था, बट ओरिजिनल में जाके मैंने क्या किया, ओरिजिनल में जाके मैंने बस वो डेट वाला जो था, लीव 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 वाला, वो उड़ा दिया, तो रेफरेंस में वो भी हो गया। तो आप कह सकते हो यार कि जो ओरिजिनल टेबल है
और रेफरेंस टेबल है, इनके बीच वन वे ट्रैफिक है। मतलब मैं ओरिजिनल टेबल को छेड़ूं तो रेफरेंस भी अपने आप छिड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका रेफरेंस ले रखा है, समझ रहे हो। लेकिन अगर मैं रेफरेंस को कुछ छेड़ूं तो ओरिजिनल टेबल में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, वो देख पा रहे हो ना। जैसे मैंने रेफरेंस में डिलीट कर दिया था, तो अभी रेफरेंस में कुछ और ऐड कर देता हूँ, एक डुप्लीकेट कॉलम कर देता हूँ इसको और बार, ठीक है, 4 ऐड कर दिए मैंने। ओरिजिनल टेबल पे चलते हैं, कुछ नहीं हुआ, वही है, ठीक है। अब चलो यार इसमें डुप्लीकेट टेबल पे आ जाते हैं। डुप्लीकेट टेबल में भी कुछ करके देखते हैं। इसमें मैं इंडेक्सिंग डालता हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स 50, इंक्रीमेंट 50, इंडेक्स डाल दिया, ठीक है। इसका इंडेक्स देखो ऐसा है, इसको यहाँ ले आता हूँ बस, ठीक है। मैंने थोड़ा बहुत चेंजेस किया, देखते हैं कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। शीट 2 पे गए, नहीं यार शीट 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ा। रेफरेंस पे देखते हैं, रेफरेंस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जो डुप्लीकेट टेबल है ना, पूरी ही अलग है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है अपने जहां से वो बन के आया ना शीट 2, वहां से कोई कनेक्शन ही नहीं है। एक और चीज दिखाता हूँ, देखो जब मैंने शीट 2 मैं अभी ये डिलीट कर देता हूँ दोनों ही, फिर से डुप्लीकेट करके दिखाऊंगा, डिलीट, और रेफरेंस को भी कर देते हैं डिलीट। अब फिर से मैं डुप्लीकेट और रेफरेंस बनाता हूँ, आपको एक और चीज दिखाता हूँ। ये शीट 2 है, ठीक है, इस पर राइट क्लिक किया, डुप्लीकेट किया, और ये डुप्लीकेट शीट का नाम डुप्लीकेट रख देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो अप्लाइड स्टेप्स में, शीट 2 में देखो इतने सारे अप्लाइड स्टेप्स है, लास्ट स्टेप है रिमूव कॉलम एंड नंबर, काफी सारे स्टेप्स है, 15-20। डुप्लीकेट में देखो वो सारे सेम स्टेप्स अप्लाइड हो रखे हैं, ठीक है। तो जितने भी स्टेप्स अप्लाइड थे ना शीट 2 पे, मतलब ओरिजिनल टेबल पे, वो सारे अप्लाई होकर डुप्लीकेट टेबल बना। तो कायदे से पता है क्या हुआ, एक नई टेबल बनी है अंदर, इंटरनल वर्किंग में क्या हुआ, एक टेबल बनाई गई, जो जो ऑपरेशंस मैंने ओरिजिनल पे किए थे ना, वो ऑपरेशन इसके ऊपर किए गए। एंड में जाकर वहां रोक दिया गया जहां दोनों टेबल की इसकी ओरिजिनल की जो करंट पोजीशन है, वहां पे जाके इसकी करंट पोजीशन भी वही कर दी गई। तो देखा गया कि सेम ऑपरेशंस करोगे यार दो टेबल्स पे, बिल्कुल सेम ऑपरेशन सिमिलर टेबल्स पे, तो एंड रिजल्ट भी तो सेम ही होगा, इसलिए वो डुप्लीकेट है एक दूसरे के, ठीक है। तो यहाँ पे केस ये था कि मैंने देखो सोर्स से टेबल लिया, फिर उसपे ये सब चीज किया, और मेरे को एंड में मिल गया ये। तो इसने भी पता किया कि सेम वही सोर्स से टेबल उठा ले, उसके बाद जो मैंने स्टेप्स ओरिजिनल टेबल में करे थे ना, वो सारे अप्लाई कर दिए, एंड में जो टेबल मिलेगा वैसा ही दिखेगा, डुप्लीकेट बिल्कुल। तो ये काम हुआ डुप्लीकेट में। अब रेफरेंस में दिखाता हूँ क्या होता है। ये बनाया रेफरेंस, और उसको कर देते हैं रीनेम, ताकि हमें पता रहे। अरे एक सेकेंड, एक और रेफरेंस बन गया, इसको करते हैं डिलीट, रीनेम, और इसका नाम कर देते हैं शीट 2 रेफरेंस, ठीक है। अब देखो यार, इसमें देखो यार वो स्टेप्स वगैरह कुछ है नहीं, हालांकि अभी तो शीट 2 की तरह ही दिख रहा है, जैसे डुप्लीकेट भी दिख रहा था, रेफरेंस भी दिख रहा है, बट इसमें वो चेंजेस कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसने पता क्या किया, जो ये टेबल है, अभी जो करंट इसका सिचुएशन है ना, इसको अपना सोर्स ले लिया रेफरेंस ने। जो मेरी ओरिजिनल टेबल की करंट सिचुएशन है, अभी कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, 2 कॉलम है, 2 में क्या क्या इन्फॉर्मेशन, इसको उसने सोर्स ले लिया। इसीलिए अगर मैं इस टेबल को अभी चेंज करता हूँ तो उसका सोर्स चेंज हो जाता है, रेफरेंस वाले टेबल में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं चेंजेस, ठीक है। इसमें देखो स्टेप्स कुछ भी नहीं है, बस सोर्स से लिया गया टेबल है, ये सीन है। बट डुप्लीकेट में क्या हो रहा था, जहां से ओरिजिनल टेबल जिस सोर्स से बनी है, उस सोर्स को कॉपी कर लिया गया, उस सोर्स में सारे स्टेप्स लगाए गए, तब जाके वो डुप्लीकेट बना उसका, ठीक है। तो डुप्लीकेट रेफरेंस में आई गेस सब क्लियर हो गया होगा। और जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक बार दोहरा देता हूँ। तो ये रेफरेंस की इन जनरल डेफिनेशन है कि रेफरेंस मतलब यार उसी टेबल को एक और नजरिए से देखना, ठीक है। बट एक्चुअली वर्किंग मतलब पावर बीआई में क्या हो रहा है, दोनों केसेस का बता रहा हूं मैं। डुप्लीकेट और रेफरेंस मतलब आई गेस ऐसे ही है। देखो ये आपकी ओरिजिनल टेबल है, ठीक है, ये ओरिजिनल टेबल है। तो अब इसका कोई जहां से ये टेबल बन, मतलब मैंने टेबल में चेंजेस ला के फाइनल फॉर्म में आया हूँ, मतलब इसमें मान लो 10 रो है, मैंने डेटा क्लीनिंग वगैरह करा है, बहुत कुछ करा है, ये फाइनल फॉर्म है जो अभी दिख रहा है। तो ये किसी सोर्स से आया होगा, जहां से हमने डेटा लिया होगा, ये सोर्स मान लेते हैं इसका, ठीक है। अब अगर मैं डुप्लीकेट करता हूँ, डुप्लीकेट
तो क्या हो गया, हमने ये सोर्स को कॉपी कर लिया, ठीक है, सेम सोर्स उठा लिया, सोर्स से जो हमें इंफॉर्मेशन मिली थी वो उठा ली। अब जो मैंने ये स्टेप्स वगैरह सब प्रोवाइड करे थे ना, जिससे मैंने ये फाइनल फॉर्म लाया, वो स्टेप्स इस पे भी लग गए, और अब मेरा टेबल दिख रहा है ए की तरह, बट ए का डुप्लीकेट है ये, ठीक है, क्योंकि मैंने सेम स्टेप्स प्रोवाइड किए, सेम सोर्स से मान लिया था, डेटा लिया था, तो ये जो ए डुप्लीकेट है बिल्कुल अभी ए जैसा अभी दिख रहा है वैसे दिख रहा है, बस बात खत्म इसकी। अब आगे का कोई लेना देना नहीं है इससे, ए से। अब मैं इसमें कुछ छेड़खानी करूं तो ए से मतलब नहीं है, और ए में छेड़खानी करूं तो इससे मतलब नहीं, बात खत्म हो जाती है। अब आता है रेफरेंस पे। रेफरेंस में पता है क्या किया, सोर्स क्या लिया, सोर्स, इसने ए को ही अपना सोर्स बना लिया, ए ही इसका सोर्स है। सोर्स में मैं आगे स्टेप लगा के कुछ कर सकता हूं, बट ये रेफरेंस टेबल बन जाएगा ए आर, ठीक है। लेकिन अगर मानो कि मैं ए में कुछ चेंजेस कर दूं, तो कायदे से इसका सोर्स में चेंजेस हुआ है, तो इसका सोर्स में चेंजेस हुआ है तो इसमें भी चेंजेस आ जाएगा। स्टार्टिंग का स्टेप होता है ना सोर्स, तो वहीं पे चेंजेस आ जाए तो इसमें भी चेंजेस आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं इस पे छेड़खानी करे जा रहा हूँ, तो सोर्स को क्या लेना देना, इस टेबल को कोई नहीं छेड़ सकता, ठीक है, ओरिजिनल टेबल पे कोई छेड़खानी नहीं होगी, डुप्लीकेट हो या रेफरेंस ले। बट रेफरेंस में तब छेड़खानी होगी जब मैं सोर्स यानी ओरिजिनल टेबल को थोड़ा छेड़ दूं, तो अपना रेफरेंस टेबल भी चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट इस वीडियो में, और ये काफी मतलब इंपॉर्टेंट है, डुप्लीकेट टेबल क्रिएट करना बहुत जरूरत पड़ सकता है आपको प्रोजेक्ट करो तो इसको आप आई गेस और समझना हो तो एक बार रिपीट में फिर से देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।